सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। सामने एक थंबनेल देख रहे होंगे, लिखा है कि हमारा जीना मुश्किल कर दिया बाबा रामपाल ने। बताओ ये बाबा रामपाल ने किसका मुश्किल जीना कर दिया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब कि खुद ही बज रहे हैं ये, खुद ही। देखो अभी एक ट्रेड चल गया है, ट्रेड चला रहे हैं ये लोग। कौन चल नहीं गया, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? ये रामपाल के चेले। ठीक है, ये रामपाल के चेले एक ट्रेड चलाने की कोशिश कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या ये यूट्यूब पे, कि सिर्फ रामपाल ऐसा है जो मतलब कि लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। जो अभी जो बाढ़ आई थी पंजाब में या हरियाणा में, किसी जगह बाढ़ आई थी अभी, तो वहाँ कुछ मदद इनके चेलों ने करी। रामपाल ने तो कहाँ से करी, रामपाल तो जेल में बैठा है। ठीक है, और वो मदद भी किसने करी है, कैसी हुई है? रामपाल के जितने भी ये चेले चपाटे हैं, ये देते रहते हैं दान। ठीक है, उसी दान से उन्होंने क्या किया है, मदद। पर उसका ढिंढोरा ऐसे पीटा जा रहा है जैसे पूरे विश्व में जितनी भी आपदाएं आ रखी है, सब में ये इन्होंने ही मदद करी है। इस प्रकार का ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है इनकी तरफ से। और सच्चाई तो छुपती नहीं है ना, सभी को पता है कि कितने गहरे पानी में हो तुम। ठीक है, ये जो मदद के नाम पे जो तुम प्रचार कर रहे हो ना, ये सबको पता है। ठीक है, जितने भी सनातनी है ना, सबको पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम ये दिखाना चाहते हो कि हम हैं धर्मी, बाकी सब विधर्मी। पर बोलते हैं ना, गीदड़ अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो वो शेर नहीं बन जाता, वो गीदड़ ही रहता है। ठीक है, चलो पहले एक बार इसकी बात सुनो। रोटी, कपड़ा, मकान यानी शिक्षा, चिकित्सा दे सकते हैं। अन्य धर्मगुरु जो बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी हैं या धर्म के ठेकेदार हैं, जो लाखों कथा करने का चार्ज लेते हैं, ये क्यों नहीं मदद कर सकते? तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत इसलिए है कि लोग अब उन धर्मगुरुओं से सवाल करने लगे हैं कि तुम मदद क्यों नहीं कर रहे हो। पुजारी ले ले भाई, अपना करा ₹20 ले ले, वो पुजारी करेगा। अब दिए देखो, अब ये बोल रहे हैं कि लोग पूछने लगे। भाई किसने पूछा? भाई कौन पूछा, किसने पूछा? हाँ, जितने भी धर्मगुरु है ना, जितने भी हमारे धर्मगुरु, जाने माने धर्मगुरु है ना, सब परोपकार का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो 12 मास 24 आवर उनके वहाँ रसोई चलती है गरीबों के लिए। हाँ, अनाथों के लिए आश्रम खोले हैं उनने। और जो बड़े बड़े मंदिर है ना, जो पुजारी है ना, वहाँ सरकार को टैक्स जाता है, और उन्हीं टैक्स के पैसों से ना गरीब लोगों को भोजन, राशन पानी मिलता है। हाँ, जो गरीब लोगों को स्कूल की ड्रेसें मिलती है, गरीब लोगों को स्कूल की किताबें मिलती है, उन्हीं मंदिर के पैसों से। हाँ, एक बार RTI डाल के देख ले, एक बार पूछ तो ले, एक बार इंक्वायरी तो कर कि मंदिरों से कितना पैसा जाता है टैक्स के नाम पे, और उन पैसों का क्या होता है। कभी तुमने टैक्स दिया है भारत सरकार को? हाँ, दिया है टैक्स। और हमारे जो धर्मगुरु हैं, हमारे जो ये बड़े बड़े मंदिरों के, वो लोग ये नहीं बोलते कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा हमको दो। ठीक है, वो जब आते हैं अपनी इच्छा से डालते हैं पैसा दान में। किसी ने 10 दिया तो कोई बात नहीं, किसी ने 500 दिया तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि 10%, हाँ 10वां हिस्सा हम गुरु को दो। ठीक है, और जो ये जो बोल रहा है ना, ठीक है, अभी देखो होता क्या है, मुसीबत में किसी ने अगर 1 रुपये की मदद कर दी तो वो उसके गुण गाने लग जाता है। पर उसके जो अवगुण हैं, वो उसके पीछे उसका क्या है मकसद, उसको ये पता नहीं है। मकसद तो पता होना चाहिए कि क्यों है मकसद। अब देखो ये जैसे मदद कर रहे हैं 1000 रुपये की, और प्रचार कर रहे हैं 1 करोड़ का ही। क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसके पीछे राज है ना कोई, इसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा है ना। हाँ, नहीं तो देश में इतनी संस्थाएं काम कर रही है, देश में हजारों संस्थाएं ऐसी है जो गरीबों की मदद करती है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करती है, पर वो लोग तो अपना प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ प्रचार करते हैं ये लोग। आज इसके घर में अनाज दिया, और जो अनाज ले जाए रहते हैं ये, वहाँ जो
मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा मैं किस प्रकार से रखे रहते हैं। वो प्रदर्शनी में जैसे रखे रहते हैं ना, कोई चीज़ किताबें होती है या कोई चीज़ दिखाने के लिए, शो के लिए, वैसे ही रखे रहते हैं। देखो ये अभी तुम्हें दिखाते, पहले इनकी बातें सुन लो एक बार। मंदिरां ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਉਹ ਕਰਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਬੰਬੂ ਲੈਣੇ ਸਾਲਾ सरपाला जी खाटू श्याम वाले मैं करा गई सब तक भगत तो वाक्य में हम देवता मानना भाई। जब गांव आपदा में पूरा फसल और नस्ल दोनों बताऊंगा तो सतरामपाल जी बताऊंगा। मैं सतरामपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डीसी भी ले, मंत्री भी ले, पूर्व मंत्री भी ले, विधायक भी ले, कुछ नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा। फोटो तरावा सोशल मीडिया पर और अपना अगला पास हो जाए। ये तो चट मंगनी और प्रसादी वाला काम सा कर दिया जो सवेरे था और कुछ सारी हमने फिल्म में देखे था, नील कपूर की फिल्म बनना है, फिल्म में वो काम इन्होंने कर दिया। एक दिन का सीएम नहीं था वो, एक दिन का सीएम रामपाल जी महाराज ने वाक्य में करके दिखा दिया। सवेरे बात करी और शाम में माल पूछा, बस ट्रेन लगा दी। हाँ, तो स्वार्थ छिपा है ना, इनका स्वार्थ छिपा है। हाँ, अब इसके नाम पे तुमको नामदान दीक्षा दिलवाएंगे, तुम्हारे गांव में जाके प्रचार करेंगे, किताबें बांटेंगे, तुमको खुद से जोड़ेंगे, उसके बाद तुम इनके दान पात्रों में पैसा डालोगे। कोई ये फ्री में नहीं, ठीक है। अगर कोई फ्री में करने वाला होता ना, ऐसे जाके वहाँ पर इतना प्रचार नहीं करते, ठीक है। अगर मदद करने वाला कभी प्रचार नहीं करता अपना। अगर स्वार्थ छिपा हो ना तो वो प्रचार ज़रूर करेगा। ज़ोरों शोरों से तुम्हारा ट्रेड चलाया जा रहा है। क्यों ट्रेंड चलाया जा रहा है? मदद तो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वालों को भी पता ना चले कि इसने मेरी मदद करी है, तब उसको मदद मानी जाती है। ढिंढोरा पीट के सोशल मीडिया पे पीट के ढिंढोरा मदद हो रही है इनकी। चलिए, एक नंबर काम पे बधाई के पात्र। अब इसकी बात सुनो, देखो। बहुत सी से पुजारी हैं जिनमें करोड़ों रुपया चढ़ा हुआ, हमने 1 रुपया नहीं दिया। और एक जेल में बैठा जो सरकार ने गिरफ्तार कर रखा है 11 साल से, जो जेल में है, उसकी करोड़ों रुपया ही मदद करी है अपना एरिया में भाई सार वाला। अबे मदद उसने नहीं करी है बे, मदद उसने नहीं करी है। और ये मदद के नाम पे जो कुछ चल रहा है ना, हमें पता है, ठीक है। मदद करनी अच्छी बात है, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ, मदद करनी अच्छी बात है। पर इसके पीछे का जो इनका जो स्वार्थ है ना, वो हमको पता है, ठीक है। और ये पैसे कोई ऊपर से नहीं आए हैं, यही गरीब लोगों के पैसे हैं, ठीक है। जिन्होंने दान पात्र में जो 10वां हिस्सा देने को बोलते हैं ना, वो है ये पैसा। रामपाल ने कुछ नहीं किया है, रामपाल को कुछ पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। बड़ा एरिया में करोड़ों रुपए की मदद है। उस जो बात मरियाना है उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों को इन्होंने बरगला कर, अब इनका क्या, ठीक है, इंटरव्यू कि हमारी मदद इसने करी, हमारी, इसमें से 95% रामपाल के ही चेले हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है? प्रचार चल रहा है, एक तरफ से प्रचार। हाँ, वो हमारे अनुरुद्धाचार्य जी की, इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। अनुरुद्धाचार्य जी भी तुम देखना, अनाथ आश्रम खोला है उनने, वृद्धाश्रम खोला है उनने, वहाँ गोपाल रसोई चलती है, 12 मास चलती है वो, तो वहाँ 12 मास सेवा होती है। उन्होंने तो कभी प्रचार नहीं किया इस चीज़ का, हाँ, बढ़ चढ़ के। इनके वहाँ अगर भंडारा होता है तो 3 महीने पहले से ही प्रचार होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पीछे स्वार्थ है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है ना, निस्वार्थ भाव से जो मदद करना चाहता है ना, वो अनुरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी से, इनसे सीखे, ठीक है। रामपाल कल बाबे बड़ी गाड़ियां में घूमा है, इंस्टाग्राम पर रील। हाँ, बाबे इतने बड़े, तेरा बाबा क्या करता था? हाँ, देखा है ना, एसी रूम, हाँ, बाथरूम में भी एसी, किचन में भी एसी, देखी ना सब लोगों ने। वो क्या था? वो अच्छा, वो कोई रातों रात लगा के गया था। देखो अभी ये देखो, बुराई करने से लोगों की बुराई। और देखो ये कौन लोग होंगे, ठीक है, जिसको शायद हम लोग जानते भी नहीं होंगे, उनकी फ़ोटो दिखाएंगे, उनकी वीडियो दिखाएंगे। अरे हमारे धर्मगुरु की फ़ोटो दिखाना कि उनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है और रामपाल के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, रामपाल का महल कैसा था, सब देखा है, ठीक है, सनातनियों ने देख रखा है।
कि क्या था अंदर? बनाने और दान जनता के ही काम नहीं आएगा तो ये मंदिर किस काम के? कि लोग जो है उस भगवान के ही तो बच्चे हैं। अगर ये धर्म के ठेकेदार सच में समाज के हितैषी हैं तो इनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से सतगुरु रामपाल जी महाराज गरीबों का मकान बनवा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि इसका कहना है कि जो मंदिरों में दान जाता है वो गरीबों के काम आना चाहिए। तेरी जानकारी के लिए एक बार मैं बता दूं, ठीक है? इतनी जानकारी तेरे को तो होगी नहीं, इससे पहले भी दिखा चुका हूं मैं प्रूफ सहित। हमारे मंदिरों का जो दान होता है ना, साल साल में टैक्स भरती है, टैक्स जाता है सरकार को। उन्हीं टैक्स के पैसों से गरीब लोगों का पूरे भारत में, ठीक है, गरीबों को राशन मिलता है, ड्रेसें मिलती है, स्कूल की कॉपी किताबें मिलती है। ये क्यों नहीं बोल रहा है तू? रामपाल जैसे विधर्मी, रामपाल जैसे पाखंडी, ठीक है, जो धर्म के नाम पे एक दुकान खोल के बैठा है और उसको तुम बोल रहा है कि उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। हाँ, मकान जो गरीबों का जो भारत सरकार जो मकान देती है वो कहाँ से आता है? वो हमारे जो उसमें हमारे उसमें हमारे मंदिरों की भी हिस्सेदारी है। हमारे आनंदाचार्य जी भी टैक्स देते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी है। ये बताओ तो तुमने सरकार को कितना टैक्स दिया? 2-4 रुपए की मदद क्या कर दी किसी की, और उसमें भी स्वार्थ छिपा है। और हो हल्ला ऐसा हो रहा है जैसे कि पूरी दुनिया को इन्होंने मतलब कि मदद करी हो। स्वार्थ है ना पीछे, निस्वार्थ भाव से करो ना। क्यों कर रहे हो इतना प्रचार? फेसबुक पे देखो वही चीज़ ट्रेड चला रहे हो। हाँ, व्हाट्सअप में देखो, यूट्यूब में देखो, क्यों? हाँ, क्या है इसके पीछे एक राज? यही है ना कि हम जो हैं, हम धर्मी हैं और बाकी विधर्मी हैं। देखो हम लोग मदद कर रहे हैं, बाकी लोग मदद नहीं कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं बाकी लोग मदद, वो दूसरी जगह कर रहे हैं, वो ठीक है, वो दूसरी जगह कर रहे हैं। तो इसलिए कहता हूँ सुधर जाओ, ठीक है? मदद करनी है करो, कोई बात नहीं, मदद करनी है करो, चाहे 10 रुपये की करो, चाहे 10 करोड़ की करो, पर ये फालतू की बकवास करना बंद करो, ठीक है? मदद के नाम पे हमारे धर्मगुरुओं को टारगेट करना बंद करो, ठीक है? मंदिरों की जो दान पेटी होती है ना, जो बड़े बड़े मंदिरों की जो दान पेटी है, उन पेटियों से सरकार को टैक्स जाता है, सरकार के अधीन रहती है वो। तुम्हारी तरह तुम्हारे अधीन नहीं है, वहाँ सरकार के अधीन रहती है, वहाँ टैक्स जाता है। और जो छोटे मोटे मंदिर हैं उसमें कितना आता है पैसा? मंदिरों का मेंटेनेंस, मंदिरों के जो और जो सेवाकार हैं उनके घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? जब दिन भर वो काम वहाँ करेंगे मंदिर में, उनका घर का परिवार भी तो है ना। उन परिवारों के लिए सोचना तो पड़ेगा मंदिर ने ना वीर। जो वहाँ सेवादार लोग हैं, जब सेवादार का अर्थ है कि मंदिर की जो साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस है, जो देख रेख करते हैं, उसका पैसा कहाँ से आएगा? वहीं से तो आएगा ना। और बहुत से लोग कुतर्की ये करते हैं कि मंदिर के जो पुजारी होता है, जो मंदिर के जो सेवक होते हैं, वो पैसा क्यों लेते हैं? हाँ, वो क्या अपने घर का खर्चा नहीं चलाते क्या? ऑफकोर्स चलाते हैं घर का खर्चा। जब घर का कमाने वाला उस मंदिर की सेवा कर रहा है, उस मंदिर की मेंटेनेंस कर रहा है, पूरे 24 घंटे वो 12 से 16 घंटे उस मंदिर को दे रहा है, हाँ, तो उसका भी परिवार है, तो उसका घर का जो परिवार है उसका खर्चा कैसे चलेगा? बताओ कैसे चलेगा? उसी मंदिर से तो चलेगा ना उसका खर्चा। और दोनों चीज़ हो गई ना। देखो, मंदिर का मेंटेनेंस भी हो गया और उसका परिवार भी पल गया। पर कुछ मूर्खों को ये चीज़ें लगता है कि जैसे कि फ्री में वो जो पुजारी है या फ्री में वो है वो पैसा ले रहा है, और बहुत से लगता है कि ये बिजनेस है, मतलब कि एक तरफ से व्यापार कर रहे हैं। अरे मूर्ख, व्यापार नहीं कर रहे हैं। एक वो अब इन्हीं से पूछा जाए कि अगर तेरे घर का जो मुख्य जो कमाने वाला है, ठीक है, वो काम करने जा रहा है कहीं और वहाँ से पैसा नहीं मिले तो तेरा घर चलेगा? नहीं चलेगा ना। यही है इसमें, ठीक है? तो थोड़ा व्यापार कम किया करो तुम लोग। जो स्वार्थ छिपा है ना पीछे, कि रामपाल का प्रचार प्रसार करना, मुझे पता है, सारा अच्छी से पता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। भूखों को घर
का ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं। तो इस तरह से सभी धर्मगुरुओं को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ खड़ा होना चाहिए और गरीबों की असहाय हाँ, उसके साथ खड़ा होना चाहिए जो जेल में है। ठीक है, हमारे धर्मगुरुओं को मतलब कि अब ये दिन आ गए कि रामपाल के साथ खड़ा होना चाहिए जो ऑलरेडी जेल में बंद है। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी हमारे धर्मगुरु के, ठीक है ना। हमारे सनातन के इतने बुरे दिन आए हैं कि एक ऐसे विधर्मी के साथ खड़े रहेंगे। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे एक एग्जाम्पल फॉर मान लिया जाए कि पहले किसी के साथ बहुत मारा कूटा उसको, लास्ट में उसको क्या है, दवाई दिया, ये ले भाई दवाई ले। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जिसने मारा कूटा है उसको कि वो धर्मात्मा हो गया, वो पापात्मा ही कहलाएगा। ठीक है, तो मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप। और रही बात कि गरीबों की मदद क्यों नहीं करते, पहले समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। अगर यकीन ना हो तो एक बार गूगल में ही देख लो, गूगल में तो बहुत देखते रहते हो ना, एक बार सर्च ही कर लो एक बार कि मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है, वो पता लग जाएगा। और कितना पैसा एक साल में कितना रिटर्न देती है, कितना टैक्स देती है मंदिर, सर्च कर लो, पता चल जाएगा वो भी। तो थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो रामपाल के भगतों, ठीक है, दिमाग दे रखा भगवान ने। इस वीडियो में ज़्यादा तो क्या कहूँ, मैं यही कहना चाहता था कि जो आजकल ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये किसके नाम पे, मदद के नाम पे। और तुम्हें एक मदद दिखाते हैं हम कि मदद के देखिए किस प्रकार उन्होंने मदद करी है। देखो तुम्हें दिखाते हैं, रुको। अब आप यहाँ पर देखिए, एक गरीब के घर गए हैं ये, ठीक है, कोई गरीब होगा, अच्छी बात है वो कर सेवा करना। अब यहाँ पर देखिए इसके घर में पीछे देखिए, ठीक है, ये ऐसे ही न्यूज़ वाला है। अब एक बार इसकी बातें सुन लीजिए। मैंने कई संकल्प नहीं है दर्शकों, उस गरीब को भूख से लड़ने के साथ साथ उसकी भूख को सदा के लिए मिटाने का संकल्प है। जो ये संकल्प है उसको रोटी यानी कि साथ साथ उसको राशन की, भोजन की सारी बुनियादी सुविधाएं दे रही हैं, उसको मकान दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल की ड्रेस, उसको जूता चप्पल, सारी सुविधाएं जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है उनको प्रदान कर रही है। तो अब देखिए इस गरीब के घर में, अब ये इसके रामपाल का नाम का चस्पा लग जाएगा, ठीक है, वहाँ इसके फ़ोटो लग जाएगी। कुछ दिनों बाद फिर आएंगे एक बार और इनको आटा चावल देंगे, आटा चावल देने के बाद फिर इनको बुक देंगे, बुक देने के बाद इसको समझाएंगे, इनको पूरा ब्रेन वॉश होगा, उसके बाद ये नाम दीक्षा उससे हासिल करेंगे। यही तो मिशनरी का भी फंडा है, मदद करके नाम पे पहले मदद करना, कोई वो नहीं दिखाना, मदद करना, फिर मदद करते करते बाद में उनका धर्म परिवर्तन करना। यही काम रामपाल के चेले भी कर रहे हैं। देखो हर एक गरीब जितने को भी इनने मदद करी होगी, 200-400 लोग, 200-400 200-500 लोगों की जो मदद करी होगी पूरे भारत में इन लोगों ने, हर एक की वीडियो बना रखी है। और वीडियो ऐसी बना रखी है कि मदद करी है 10,000 की और दिखाया है 10 करोड़ का इनने मदद। देखो ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इस अगर नशा करता मिला तो उसकी सब राहत सामग्री दिखाते हैं तुम्हें। ये सारी जो अब ये देखो पूरा फैला के रख रखा है इनने सामान। आगे देखो ये क्या हो रहा है, प्रचार, ठीक, मान आपको दिख रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो है गरीब परिवार को देने जा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें जरूरत की सारी बर्तनें, कढ़ाई हैं, टीन है, बाल्टी है, टब है, छोटे छोटे इसमें चम्मच रखे हुए हैं। और जो राशन की, जो किचन की जो खाद्य सामग्रियां होती हैं, 5 किलो आलू दिख रहा है, इसमें प्याज भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे चावल है, आटे हैं, और सरसों का तेल है, दूध। ये देखो ये क्या हो रहा है, पूरा प्रचार किसके नाम पे, रामपाल के नाम पे, ठीक है। और इसके घर के आगे रामपाल का फ़ोटो लग जाएगा, रामपाल का पूरा बैनर लग जाएगा। इससे क्या होगा, प्रचार, ठीक है, क्योंकि अलाउ करेगा ना, जिसकी मदद करेगा वो तो अलाउ करेगा, हाँ भाई चिपका दो कहीं भी फ़ोटो, ठीक है। बाद में उसके नाम दीक्षा लेगा। अब ये मदद जो अभी इसने दे रखी है, कुछ दिनों बाद ये मदद बंद, ठीक है, जब नाम दान दीक्षा सब हो जाएगा ना, मदद बंद। क्यों? क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना मदद के लिए। कहाँ से आएगा पैसा? इन्हीं लोगों से आएगा पैसा।
ठीक है। तो मुझे पता है, पूरे सनातनियों को पता है कि मिशनरी भी यही करते हैं, राशन पानी मदद का नाम पे पैसे दे देते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी करवा देते हैं, हाँ, कुछ घर में राशन नहीं है राशन डलवा देते हैं, पैसों की दिक्कत है, दवाई की दिक्कत है, ऑपरेशन की दिक्कत है, सब वो कर देते हैं। लास्ट में फिर वही करते हैं जो तुम लोग करना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे गरीब भाइयों, ठीक है, मदद लेना अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है कि कोई मदद कर रहा है आप लोगों की, अच्छी बात है, पर इन लोगों से सतर्क रहें। सारे गरीब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, इन ऐसे विधर्मियों से आप सतर्क रहें, ठीक है। मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, मदद की आपको आवश्यकता है तो ही मदद लें इनसे, ठीक है। और उतना ही मतलब रखें, ठीक है, उतना ही मतलब रखें जो एक मदद के नाम पे आए हैं ये, ठीक है। अगर घर में किताब बुक्स ये देने आए तो सबसे पहले उनसे बोलो कि ये क्या है, क्या करना चाहते हैं ये, क्योंकि इसी के बल पे आपका धर्म भी परिवर्तन करवा देंगे ये, यही इनका वो है मोटिव और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।